तो इस वीडियो में बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ मेटा सेंटर के बारे में देखेंगे और उसका यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मतलब जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल होगा, वो हम मेटा सेंटर के हेल्प से चेक करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 डायग्राम बना लिए हैं। 4 डायग्राम में 4 डिफरेंट सिचुएशन। तो डायग्राम नंबर ए को देखते हैं, ये वाला, इस डायग्राम को। इसमें 2 पॉइंट है जी यहाँ पे जो है दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बी सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी जो भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है उसके सेंटर पे लगता है। तो जैसे यहाँ पे वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड नहीं, सॉरी, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है उसके सेंटर पे हमेशा बॉइंट फोर्स लगता है। तो बॉइंट फोर्स बिल्कुल बीच में इस तरह से लगेगी और इन दोनों को लाइन को हमने मिलाया और उसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। अब मान लो फिगर नंबर बी में हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया इसको। अब टिल्ट कर दिया तो अब ये सेंटर लाइन चेंज हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सेंटर लाइन अब यहाँ से चेंज हो गया होगा। अच्छा, जो टिल्ट किया हमने तो किसके अबाउट रोटेट किया होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। चारों फिगर में थोड़ा थोड़ा रोटेशन हमने ज़्यादा दिया, थोड़ा सा रोटेट इसको किया, उससे थोड़ा ज़्यादा रोटेट इसमें कर दिया और इसमें सबसे ज़्यादा रोटेट कर दिया। मतलब जो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने हर फिगर में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और स्टेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव किसके अबाउट कर रही है? इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। तो ये जी हमेशा हर फिगर में, अच्छा ये चारों ऑब्जेक्ट सेम ही ऑब्जेक्ट है, हो सकता है फिगर में सेम ना दिख रहा हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शेप में, बट है, हमें मानना है कि सेम ही ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रोटेट हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी चेंज नहीं हो रही, जहाँ लग रही थी अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं है। और जो मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर तो चेंज हो गया होगा। मेटा सेंटर, सॉरी, वो तो अभी हमने डिफाइंड ही नहीं किया। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन यही हो गया, जो ये सेंटर लाइन है, जितना हमने रोटेट किया उतना रोटेट हो गया ये सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हो गया, अब ये सेंटर लाइन हो गया ऐसा, सेंटर लाइन ये हो गया अब ऐसा, थोड़ा थोड़ा रोटेशन ज़्यादा हो गया सेंटर लाइन का, थीटा की वैल्यू। अब बॉइंट फोर्स जो है पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस ज़्यादा हो गया राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसे बॉइंट फोर्स नीचे ऐसे एक्ट करेगा और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा कुछ इस तरह से इसके जो सेंटर बन रहा है वो लगभग यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। और यहाँ पे अब इस साइड हो जाएगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, किधर हो जाएगा? इस साइड। ठीक है, तो अब हम स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए एक मेटा सेंटर डिफाइन कर रहे हैं। मेटा सेंटर क्या होता है? ये जो बॉइंट फोर्स है इसको हमें पीछे एक्सटेंड करना है। ये बॉइंट फोर्स जो भी हो रहा है ना, पीछे एक्सटेंड कर देना है। जहाँ पे मिल रहा है ये सेंटर लाइन को, वही मेटा सेंटर हो गया। यहाँ पे मेटा सेंटर ये एम, यहाँ मेटा सेंटर एम हो गया। यहाँ पे इस फिगर में थोड़ा सा मेटा सेंटर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, लेकिन अभी फिगर में उतना क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ठीक ठाक गैप है इन दोनों के बीच में, जी और। अच्छा, मेटा सेंटर जो होता है वो जी और जो पॉइंट जहाँ पे ये मैच कर रहा है, मिल रहा है, इसको तो मेटा सेंटर हम बोलेंगे। और इसको मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंट्रिक हाइट। इस वाले में जो मेटासेंट्रिक हाइट 0 हो गई, क्योंकि यहीं पे मैच कर गया, इसी पे मीट हो गया। यहाँ पे ये वाली हो गई मेटासेंट्रिक हाइट, इसको MH नाम दे देते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट, और ये मेटासेंटर हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले मेटासेंटर ऊपर था सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो इसको हम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे छोड़ दिए
तो ये वापस रोटेट होके इधर आएगा और थोड़ा सा आगे भी जाएगा, थोड़ा ऑसिलेशन भी होगा इसमें। अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो अब इसको छोड़ देंगे इस केस में, तो ये यहीं पे रहेगा, कोई रोटेशन इसमें नहीं होगा, कोई वापस रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि टॉर्क जीरो हो जाएगा। और इस केस में देखें तो टॉर्क जो कपल के कारण लगा, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, कपल बोल सकते हैं, ये एक बॉइंट फोर्स है और एक mg भी इधर ही है। तो mg और बॉइंट फोर्स के कारण टॉर्क जो लगेगा ना, वो अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। इसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इसमें हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ना लग के इसमें क्लॉकवाइज ही लग जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये वापस इस साइड चला जाएगा। इस केस में ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इसमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टार्टिंग केस हो गया जब ऑब्जेक्ट को कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे थे। उसके बाद ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी मेटा सेंटर ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, और अगर मेटा सेंटर जीरो हो गया तो न्यूट्रल, और इस केस में अगर मेटा सेंटर नीचे आ गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।